ज्ञान प्राप्ति के सभी साधक मित्रों जो गुरु प्रदेश से जुड़े हुए हैं, उन सब का अभिवादन करते हैं। पिछले 2 वीडियो में नित्य साधना में क्या करें उनके बारे में, और जब हम काम करते हैं तब अमनीकरण कैसे होता है, हमारी अपनी जो चेतना है उनकी एक इंटेलिजेंसी है। जब बाह्य सोच का घेरा कम होता है तब वो जागृत होती है, डेवलप होती है और उनके मुताबिक कार्य होता है। उनके बारे में हमने चर्चा की। आज हम जो विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है चैतन्य शरीर, चैतन्य बॉडी, कॉन्शियसनेस, जागृतता। सामान्य रूप से क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अपने इस शरीर को ही अपना अस्तित्व मान लेता है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत ये बॉडी हमारे साथ रहती है। सुख दुख का अनुभव इनसे ही होता है। ठंड लगना, गर्मी लगना, विषयों का भोग करना, कुछ अच्छा दिखना, चखना, सब कुछ इसी शरीर के माध्यम से होता है। कोई भी व्यक्ति के साथ आप मिलते हैं तब भी इसी शरीर से मिलते हैं। ये शरीर सभी प्रकार की प्रवृत्ति में, बाह्य प्रवृत्ति में हमारे साथ रहता है। हमारी पूरी चेतना है वो इस शरीर में व्याप्त है। इसलिए हमें ये लगने लगता है कि केवल ही केवल यही शरीर हमारा वास्तविक रूप है। ये जो फिजिकल बॉडी है वही हम हैं। किसी व्यक्ति को पहचानना हो तो आप उनकी फोटो लगाते हैं आवेदन पत्र में, एप्लीकेशन में, उसमें भी उनका फेस दिखाते हैं। उस फेस के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि ये व्यक्ति ये है। तो कुछ अवधि में एक अवधि की अवधारणा हम करते हैं और उस अवधि में ये जो शरीर के साथ चेतना घिरी हुई है, ये घेरा बन गया है और उसी को हम एक अलग प्रकार की आइडेंटिटी अभिव्यक्त करते हैं, मानते हैं कि उनका नाम ये है। तो ये जो फिजिकल बॉडी है, जब तक का व्यक्ति यही मान्यता से आगे बढ़ता रहेगा, अपना जीवन व्यतीत करेगा, तब तक वो ऊपर नहीं उठ पाएगा। सबसे पहले उसे ये मानना पड़ेगा कि ये जो मेरा शरीर है, फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर, ज्ञान की भाषा में हम उसे स्थूल शरीर कहेंगे। ये स्थूल शरीर पंच महाभूत तत्व का बना हुआ है। उसमें पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। ये 5 तत्व के पंचीकरण से ये स्थूल शरीर बना हुआ है। जीवन की सभी घटनाएं, सभी कार्य इनसे होता है, इनसे ही होती है। इसलिए हम ये मानते हैं कि ये शरीर मैं हूं। दूसरी बात, अगर भीतर की रचना को समझा जाए तो कोई भी विषय का जब अनुभव करते हैं तब हमारे जो न्यूरॉन्स है वो इस शरीर के माध्यम से करते हैं। इसलिए भी हम ये समझने लगते हैं कि ये फिजिकल बॉडी ही मैं हूं। अब आप ये कहेंगे कि तू ऐसा कैसे समझे कि ये फिजिकल बॉडी मैं नहीं हूं? नींद में
जब आप सो जाते हैं तब क्या होता है? ये जो शरीर है उनका भान रहता नहीं है, फिर भी हम तो है, हम जीवित है। जब किसी का ऑपरेशन हो तब एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया जाता है, तब उनका जो पूरा शरीर है ना वहाँ का वहाँ पड़ा रहता है, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं। उनके अंगों को काटा जाता है, फिर भी उसे पता नहीं चलता कि भीतर क्या हो रहा है, फिर भी वो जीवित है। उनका मतलब ये हुआ कि हम इस फिजिकल बॉडी से अलग हैं। तो ये समझ विकसित करना, अपने भीतर चैतन्य बॉडी का निर्माण करना, तो पहली जो परत है, पहला जो स्टेज है, ये शरीर जो है उसे केवल ही केवल एक साधन रूप समझना, स्थूल शरीर। ये समझने से काफ़ी सारी उपाधियाँ कम हो जाएगी। जो दिक्कतें हमें आती है, जिसे हम दिक्कत मान रहे हैं कि ये होगा वो होगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा, मुझे आपने ऐसा कहा ही क्यों, मुझे कोई कह नहीं सकता, या मैं न्यूनतम हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरा सब डूब गया है, मेरे पर बहुत सारी आफतें आती रहती है। ये जो सारी मान्यता है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम समझ जाएंगे ये शरीर जो है वो उत्पन्न होता है, नाश होता है। भगवान ने भी यही बात भगवत गीता में कही है कि ये जो शरीर है वो एक प्रकार का वस्त्र है। जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह से जीवात्मा जो है भीतर का, वो एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, और उसे ही जन्म कहते हैं। और मृत्यु किसे कहते हैं? मृत्यु वही है जो इस शरीर के साथ तादात्म्य छूट जाए, इस घेरे के साथ जैसे ही तादात्म्य छूट जाए, हम ये कह सकते हैं कि उनका मृत्यु हो गया। फिर ये जो घेरा है, ये जो स्थूल शरीर है, वो अपने अपने पंच महाभूत तत्वों में विलीन हो जाएंगे, और फिर से उनका निर्माण कोई और बॉडी में हो सकता है। तो ये तो एक प्रकार की साइकिल है, कभी न रुकने वाली साइकिल है। तो भीतरीय चैतन्य बॉडी के निर्माण के लिए इस स्थूल शरीर को भूलना होगा। वो कैसे करेंगे हम? ध्यान के माध्यम से ये किया जा सकता है शुरुआत में, फिर आप रूटीन लाइफ में भी समझ सकते हैं। सबसे पहले ध्यान के माध्यम से उनका अनुभव करें। आप जब ध्यान करें तब आप शरीर के साथ इतना अटैच मत हो, शरीर को देखें और उसे भूले। ये प्राचीन पद्धति है। जब व्यक्ति अपनी सांसों को समझने लगता है, अपने प्राण को समझने लगता है, तब वो धीरे धीरे अपनी फिजिकल बॉडी को भी समझने लगता है। आंखें बंद करके अपने पूरे शरीर को महसूस करें, और धीरे धीरे मैं उनको महसूस कर रहा हूँ ये समझे। यही ध्यान पद्धति है। अपना ध्यान कोई एक केंद्र में ले जाना शरीर के, और फिर उसे भूल जाना, छोड़ देना, इनसे हम ये समझ पाएंगे, धीरे 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 इस फिजिकल बॉडी से ऊपर उठ पाएंगे। व्यवहारिक जीवन में भी आप ये कर पाएंगे। काम कर रहे हैं तब शरीर के साथ इतना अटैच मत हो। शरीर एक साधन है, ये समझ कर काम करें।
जब काम में आपका ध्यान है तब भी आप अपनी चित्त स्थिति को बरकरार रख सकते हैं। इनके पहले वीडियो में हमने ये देख लिया। तो ये अलग अलग प्रकार के उपाय है। तो पहला उपाय है इस फिजिकल बॉडी से ऊपर उठना, इनके जो विषय है उनसे ऊपर उठना। ये जो ज्ञान की 7 भूमिका है उसमें यही बात है। 7 चक्र का जागरण है। मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र। ये जो चक्र से एक एक चक्र को भेदते भेदते जैसे चेतना ऊपर उठती है, जो कुंडलिनी शक्ति सुसुप्त है वो जागृत होती है। तो उसमें यही बात समझाई गई है कि साधक अपनी अलग अलग प्रकार की मान्यता जो है, जो अलग अलग प्रकार का घेरा बना हुआ है, वो थोड़ा थोड़ा लूज हो और वो अपना स्वतंत्र जो एंटाइटी चैतन्य स्वरूप है उनमें रहने का प्रयास करे। मैं सत्य चित्त आनंद हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं गुरु प्रदेश से जुड़ा हुआ हूँ, आनंद हूँ। जो हमारे साथ नित्य जुड़े हुए हैं उसे पता है। बहुत सारे साधक कमेंट में भी लिखते हैं कि हमें बहुत सारी ऐसी अनुभूति भी होती है। तो ये सबसे पहले ये स्थूल शरीर से ऊपर उठना, समझना। आप समझेंगे फिर आप उस तरह से व्यवहार करेंगे। बात केवल इतनी ही है। शरीर को बहुत ज़्यादा मात्रा में सजाते हैं तब तुरंत हमें ये पता चल जाता है कि भाई शरीर जो है वो तो बाह्य है। लेकिन उनका मतलब, हाँ एक बात है, बीच में एक बात बता देते हैं कि उनका मतलब ये नहीं शरीर की केयर नहीं करनी। अगर शरीर बाह्य है, स्थूल है, हमारा बाह्य साधन है, फिर भी है तो साधन ना। प्रकृति से पर होने के लिए प्रकृति की हेल्प लेनी पड़ती है। यह आवश्यक सिद्धांत है। ये जो परमात्मा की माया है, आपने ये बात कभी सुनी होगी कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण और देवी सीता जब वन गमन के लिए निकले तब पहले राम चलते, फिर बीच में सीता मैया और पीछे लक्ष्मण जी। अब बीच में कौन है? सीता मैया। लक्ष्मण जी को राम के दर्शन करने के लिए सीता मैया को प्रार्थना करनी पड़ती थी कि वो थोड़े दूर हो। तो उसी तरह से ब्रह्म के दर्शन, ब्रह्म में लीन होने के लिए इस माया को समझकर उसे ऊपर उठना है। वरना क्या होगा? प्रकृति हमें उलझा देगी। मान लीजिए आप शरीर की केयर करना ही छोड़ दें तो शरीर में कोई रोग आ जाएगा, वीकनेस आ जाएगी, उनकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, व्यक्ति पूरी तरह से बैठ भी नहीं पाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा, तो पूरा ध्यान वहां चला जाएगा। हाँ एक बात है, जब साधक ऊपर उठ गया है, चित्त स्थिति में पूर्णतः लीन हो गया है, तब उनका जो शरीर है ना, उन पर ध्यान हट जाता है। और फिर शरीर रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है? ये तो बाह्य बॉडी है। एक बार चित्त स्थिति, भीतरी चैतन्य बॉडी का निर्माण हो गया, निर्माण चित्त योग शास्त्र कहता है। योगी अनेक शरीर निर्माण कर सकता है। भीतरी चित्त, चैतन्य बॉडी। तो ये स्थूल शरीर हो गया। अब दूसरा शरीर है मनोमय शरीर। ये भी उलझाने वाला है।
इनको एक ही तरीके से हम शांत कर सकते हैं। बिन जरूरी ख्याल छोड़ दीजिए। जो बार बार सोचने की आदत है ना, उन्हें छोड़ दीजिए। सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना। फिजूल की सोच हो या कोई ईर्ष्या वाली हो, राग वाली हो, द्वेष वाली हो, वासना वाली हो, टेंशन वाली, हताशा वाली, चिंता वाली, भय वाली, उचाट वाली, कोई भी सोच हो, सोच सोच है। सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, उनमें गिरते रहेंगे, उनमें गिरते रहेंगे। चेतना वहां फंस जाएगी, एक सर्कल बन जाएगा, एक लूपिंग हो स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसमें रहते, उसमें रहते, उसमें रहते, उनसे ऊपर उठ ही नहीं पाते। तो ये जो सोच का घेरा है, उसे तोड़ना है। ये मनोमय शरीर तभी शांत होगा। मन के साथ अब एक रहस्यमय बात ये जान ले कि जो मन है उनके साथ दूसरा जो मन है, जो भीतरीय चित्त है, सुसुप्त मन उसे हम कहेंगे, स्मृतियां कहेंगे। स्मृतियों की भी अपना एक अस्तित्व होता है। वो ये स्मृति है ना, वही संस्कार है। और ये संस्कार स्थूल और सूक्ष्म दो स्वरूप में होते हैं। जो स्थूल संस्कार है वो इस फिजिकल बॉडी के साथ रहते हैं और सूक्ष्म संस्कार सूक्ष्म बॉडी के साथ रहते हैं। व्यक्ति का जो पुनर्जन्म होता है वो सूक्ष्म संस्कार के माध्यम से होता है। हमने जो जो कर्म किए हैं उनकी सूक्ष्म छाप हमारे भीतर स्टोर हो गई है सूक्ष्म शरीर में। इसलिए ये शरीर जब नाश होता है फिर भी ये जो कर्म है उनका ये संस्कार नाश नहीं होते। यही प्रारब्धवशात हमारे साथ आते हैं और स्थितियों का निर्माण करते हैं। तो स्थूल शरीर के साथ साथ मनोमय शरीर का भी नाश करना होगा, उन्हें शांत करना होगा, उसे साधन मानना होगा। जब सोच उत्पन्न हो तब ये सोचे कि ये सोच कहाँ उत्पन्न हो रही है, मन रूपी कर्टेन में। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये जो पूरा जगत है ना वो वास्तविक रूप में मन का ही खड़ा हुआ है। ऐसा क्यों? ये समझी जा सके ऐसी बात है। हम समझने की कोशिश करेंगे। जो जो दृश्य आप देख रहे हैं इस जगत में, जो भी दृश्य हो, कोई भी दृश्य, सुबह से लेकर शाम तक जब हमारी आंख खुलती है हम जो देखते हैं, मकान, दुकान, पत्नी, पुत्र, जमीन जायदाद, पैसा, धन, सब कुछ जो भी इस आंख से दिखाई दे रहा है वो कहाँ दिखाई दे रहा है? आंख तो एक केवल इंद्रिया है। उनके माध्यम से एक मन रूपी कर्टेन में संवेदनाएं आती है और उस संवेदना संस्कारों के माध्यम से हमें ये चित्र दिखाती है कि ये वस्तु वो है, ये है जो पुराने समय में हमने देखी थी। उनके माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि ये वस्तु है, ये चीज़ है, उनका नाम ये है। तो ये जो नाम और रूप है वो हमारे भीतर दिख रहा है, हमारे मन में दिख रहा है। ये बाहर नहीं दिख रहा, हमारे ही मन में दिख रहा है। ऐसी बात नहीं है कि हम बाहर कुछ देखते हैं, बाहर का भीतर आता है और फिर हम उसे देखते हैं। दूसरी बात आवाज़ की है। कोई भी आवाज़ हम सुनते हैं तब भी भीतर सुनते हैं। आंख बंद करके आप सुने, जो आवाज़ आती है उन्हें पहचानने की कोशिश करें। आप ये समझ सकते हैं कि ये कौन सी आवाज़ है। तबले की आवाज़ है, बांसुरी की आवाज़ है, कोई बोल रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई झगड़ रहा है परस्पर।
ये मेरे रिलेटिव्स की आवाज़ है, ये मेरी पत्नी की आवाज़ है, प्रेमिका की है। सब आवाज़ पहचानते हैं, लेकिन आवाज़ कहाँ पहचानते हैं? मन में, बाहर नहीं। बाहर की संवेदनाएं भीतर आती है। अगर मान लीजिए मन है वो डैमेज हो गया, बंद हो गया, तो बाहर की कोई आवाज़ हमें नहीं आएगी। जो पागल व्यक्ति है उसे ये जगत कुछ अलग ही दिखता होगा, वो हमें पागल मानता है। ताज्जुब की बात तो ये है कि हम उसे पागल मानते हैं, वो हमें पागल मानता है। वो ये मानता है कि ये लोग पागल हैं, क्योंकि उनकी सोच अलग है। तो उनका मतलब ये हुआ कि सोच के मुताबिक हमें जगत दिखता है, तो ये दूसरा घेरा हो गया। हम जब भी घेरे के बारे में बात करेंगे ना, तब आप इस वीडियो को देख लेना। ये पूरे वीडियो में हम यही बात समझाना चाहते हैं कि ये जो घेरा है, ये हमारे चैतन्य बॉडी का आवरण है। फिर हम ये मानने लगते हैं कि हम मन है। मन में जो सोच उत्पन्न हो रही है वो हम है। एक व्यक्ति के जीवन में बहुत उथल पुथल मची हुई है। आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, फैमिली में डिस्टर्बेंस है, परस्पर झगड़े होते रहते हैं, कुछ अनबनी बन गई है, इतना पॉल्यूशन, नॉइज है, आवाज़ है, और बार बार अपमानित होना, ये सब है। बहुत कुछ है उनके जीवन में। फिर भी ये केवल मन के आधार पर है, तन के आधार पर है। वो स्वयं चैतन्य है। यही समझना, उसे ही चैतन्य बॉडी का निर्माण कहते हैं। निर्माण चित्त। व्यक्ति ऐसी स्थिति में भी निरतिशय आनंद में रह सकता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो शरीर है वो कुछ अवधि का है, ये परमानेंट नहीं है, उत्पन्न होने वाला है, नाश होने वाला है। और जो भीतर की शाश्वत सत्यता है वो चेतनवंत है, चैतन्य है, और वही मैं हूं। ये जीव कैसे बना है? मन के साथ जुड़ा है तब जीव बन जाता है। आत्मा का मन के साथ ये जो प्रतिबिंब है, जो चैतन्य का प्रतिबिंब इस शरीर में, इस मन में, इस बुद्धि में पड़ा है, तब वो चैतन्य के स्वभाव वाला है, और उनका जो प्रतिबिंब इनके साथ जुड़ा है, तो वो अपने को उनके जैसा मानने लगता है, क्योंकि जानना उनकी फितरत है। जानना, मैं जान रहा हूं, सत्य मतलब होना, चित्त मतलब जानना, और आनंद उनका स्वरूप है। हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जब व्यक्ति बैठा है, यही जीवन है उनका। वो वर्तमान में बैठा है, वो अपने आप में बैठा है, वो चैतन्यता की एक झलक में बैठा है, वो दिव्यता की राह में बैठा है, वो पूर्णता की एक दिव्यतम याद में बैठा है। तो बैठा काम कर रहा है, फिर भी वो चैतन्य है, शरीर के साथ काम करा रहा है। आप कोई कंपनी के मैनेजर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, आपके कंट्रोल में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, परचेज है, सेलिंग है, मार्केटिंग है, अकाउंटिंग है, लीगल है, एचआर है, बहुत सारे डिपार्टमेंट आपके कंट्रोल में है। आप सभी अलग अलग मैनेजरों को काम करा रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से आप ये काम करा रहे हैं।
फिर भी आप वो नहीं हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है, आप माइंड के साथ काम करा रहे हैं, बुद्धि के साथ काम करा रहे हैं, इंद्रिय अलग अलग है उनके साथ काम करा रहे हैं। आंखों से आप देखते हैं, आपको ऐसा लगा कि भाई ये देखने लायक नहीं है, आंख बंद कर दे, नहीं देखना है। आप ये कहेंगे कि भाई आज ये सोच उत्पन्न हो रही है, उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिना आवश्यक और बिन जरूरी सोच उत्पन्न हो रही है, कुछ बात नहीं, बंद कर दे, बंद हो गई, शांत हो। ये जगत को रमत समझना, एक गेम समझना, परमात्मा की माया समझना, यही उनका उपाय है उनसे ऊपर उठने का। वरना तो एक सोच दूसरी सोच को जन्म देगी, दूसरी सोच तीसरी सोच को जन्म देगी, तीसरी सोच चौथी सोच को जन्म देगी। सोच से कभी भी सोच को खत्म नहीं किया जा सकता। जगत में आप कभी भी एक बात याद रखें, जब भी आप कोई टेंशन में हो, चिंता में हो, हताशा में हो, डिप्रेशन में हो, कोई भी ऐसा ख्याल आपके दिमाग में घुमरा रहा हो, तब आप कभी भी उनका सामना मत करें, उनसे ऊपर उठे। यही एकमात्र उपाय है, और ये उपाय इतना रामबाण है। एक आधे घंटे तक आप प्राणायाम करके शांत होकर गुरु प्रदेश से, चैतन्य प्रदेश से जुड़ जाए। मेरे गुरु ने मुझे कहा है, आधे घंटे के बाद एक गारंटी है साहब कि कोई नया रास्ता आपको मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? हमारी अपनी इंटेलिजेंस है। वो कब जागृत होती है? जब हम इस घेरे से ऊपर उठते हैं। यही सोच घुमराती रहती है, घुमराती रहती है, उनके बारे में सोचते रहते, सोचते रहते, फिर धीरे धीरे चैतन्य का प्रकाश कम होता जाता है, और वो इतना कम हो जाएगा कि हम अच्छे बुरे का और हमें क्या करना है वो सब समझ ही नहीं पाएंगे। बस इसमें रहेंगे, इसमें रहेंगे, इसमें रहेंगे। तो मन से भी ऊपर उठ जाना है। बुद्धि जो तर्क कर रही है उनसे भी ऊपर उठना है। मैं चैतन्य, कुछ नहीं सोचना, बस शांत चित्त से अहम ब्रह्मास्मि, हम चैतन्य, उस चैतन्यता में रहकर सभी कार्य करें। और धीरे धीरे इस तरह से जैसे जैसे लंबे समय तक आप टिक पाएंगे, चैतन्य शरीर का निर्माण होगा। और ये शरीर है ना, वो बाकी शरीरों का मालिक होगा। और आगे बढ़े हुए साधक जो एडवांस है हमारे, वो इस शरीर का, अन्य जो शरीर है उन्हें कंप्लीटली भूल सकते हैं, उनसे ऊपर उठ सकते हैं, और अपने स्वरूप में निर्विकल्प समाधि का अनुभव भी कर सकते हैं। सहस्रसार चक्र तक कुंडलिनी शक्ति को ले जा सकते हैं।